Hello everyone, welcome back to Orbit Med. This is our mission April NEET 2026 Chemistry Marks Booster Series. This is your guide and mentor Dushyant Bhaiya here. So now we are going to discuss GOC. ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं जो भी एनसीईआरटी रिएक्शंस हैं एंड जो अभी लेक्चर चलेंगे इनमें आपको कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी मैं कवर करूँगा एनसीईआरटी के अलावा जो एनटी पूछ सकता है और पहले पूछी गई हैं जेई में तो सो नाउ गेट्स स्टार्ट इट ओके। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, पार्शियल चार्ज डेवलप होता है, ऑपरेट करता है सिग्मा बॉन्ड्स पे, सिंगल बॉन्ड्स पे, यानी कि कांट बी निगलेक्टेड आप कैन बी निगलेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद इसका इफेक्ट नहीं होता। नेगेटिव आई सीरीज़ का आपको ये दे दी गई है ट्रिक, याद कर लीजिएगा। पॉजिटिव आई सीरीज़ के लिए भी आपको ट्रिक दे दी गई है, याद कर लीजिएगा। बेसिसिटी ऑफ अमीन गैस फेज में 3:1 होती है, लेकिन एक्वस फेज में इसकी चेंज हो जाती है, 3:1 उसमें रहती है। हाइड्रेशन सॉल्यूशन में भी आपकी डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं आपको एक समझाता हूँ, कहाँ समझाऊँ, यहाँ समझा दें। सो अपना जो है एक मिनट, क्या है इतना। एक्वस फेज में दो पार्ट हो जाते हैं इसके, एक प्लस आई के अकॉर्डिंग हो जाता है, एक सॉल्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग हो जाता है। ओके, सॉल्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो एक मिनट, लाइट कलर ज़्यादा हो रहा है ये। हाँ, सॉल्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री इज़ ग्रेटर दैन 3 डिग्री हो जाएगा। बट प्लस आई के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 3 2 1 रहेगा। इसमें भी एक कंडीशन है, आपको ये इथाइल नहीं, इथेनामीन एंड मीथेनामीन इनके लिए नहीं लगाना है, इनके लिए अलग से होता है। ओके, सो इनका ऑर्डर अलग होता है, आपको अपने शॉर्ट नोट्स में वो ऑर्डर याद कर लेना है। अभी मैं ऑर्डर लेके नहीं आया। एंड एक मिनट, ये क्या लिख रखा है, मैं इसको थोड़ा करता हूँ हाइड, 2 मिनट रुको। हालिया मीन पता नहीं क्या लिखा है ये चलो ओके, कोई ना, हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। इसके अलावा अपन देखे जाए तो डीएनपी रूल फॉलो होगा। डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस देखी जाएगी, फिर नंबर देखा जाएगा, फिर पावर देखी जाएगी। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पी के ए घटेगा, के ए बढ़ेगा, एच प्लस बढ़ेगा, पी एच घटेगा। कम पी एच मतलब उतना ज़्यादा एसिडिक। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ सी पॉजिटिव, और सीधी सी बात है, अगर आपके पास कोई चीज़ की कमी है तो आपको जो व्यक्ति देगा, यानी प्लस आई आपको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो आप उसके साथ ज़्यादा रहना पसंद करोगे, और कोई आपसे छीनेगा वो चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई चॉकलेट है, आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, बट कोई आगे आपसे चॉकलेट छीन लेता है तो आप उसको पसंद नहीं करोगे, लेकिन आपको वहीं एक और चॉकलेट आके कोई और दे देता है तो आप उसे पसंद करोगे। दैट इज़ सिंपल। इसका ये ऑपोजिट हो जाता है सी नेगेटिव में, कार्बेनियन में। हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फ़ा हाइड्रोजन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, और हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करेंगे, हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वही हाइड्रोजन का होगा। एटलीस्ट 1 अल्फ़ा एच मस्ट प्रेजेंट। सीधी सी बात है, अल्फ़ा एच ही नहीं होगा तो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा ही नहीं। प्लस एच के लिए भी आपको ये पॉइंट लिख के दे दिए गए। OMG पॉइंट आ जाता है आपका, हाइपर कॉन्जुगेशन डज नॉट एग्जिबिट ऑन सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी ट्रिपल बॉन्ड ओ ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ पाई ऑर्बिटल्स, नॉट ऑर्बिट, पाई ऑर्बिटल्स। ए आर क्या चल रहा है भाई, 2 मिनटों को। ऑर्बिटल्स। ओके, सो स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। रेजोनेंस के लिए 2 कंडीशन होती हैं, प्लेनैरिटी होनी चाहिए और कॉन्जुगेशन होना चाहिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, न्यूट्रल रेजोनेंस
ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा देन चार्ज रेजोनेंस. स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड. स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज एंड चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेंस लेस स्टेबल होगा. ओके, like charges on adjacent position are less stable. Extended reso is greater than cross reso. Cross reso से ज़्यादा extended reso stable होगी. And it is also called mesomeric effect. This is not act on meta position of benzene. Okay, so ortho effect and एसिडिटी. ऑर्थो इफेक्ट वैसे अब पूछा नहीं जाता था ना. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्सटीट्यूट बेंजोइक एसिड इंक्रीजेज. फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए H bonding can increase and decrease acidic strength. Okay, so acidic strength बढ़ और घट दोनों सकती है. इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ये आपको दे दिए गए हैं. मीजोमेरिक इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन, मीजोमेरिक कह लीजिए या रेजोनेंस कह लीजिए. मीजोमेरिक इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन, हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ ग्रेटर देन I, inductive effect. Okay, inductive effect. So now let's get move on our next point. ये आपको ग्रुप्स दे दिए गए हैं और इनमें कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट है ये लिख के दे दिए गए, आप पढ़ लीजिएगा. एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वाले, छीनने वाले, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देने वाले इफेक्ट्स. ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट सीरीज अगर आ जाए आपको कंपेयर करने तो आपको ये ट्रिक दे दी गई है. Heat of carbon is directly proportional to number of carbon atoms, inversely proportional to stability. And heat of hydrogen is directly proportional to number of pi bonds and inversely proportional to stability. Na, NaH, NaNH2. Test acidic strength of alkene is greater than alkyne. Okay, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो यहाँ पे दिया है इस ग्रुप में जो दिया है ना उससे रिलेटेड आपके टेस्ट का ऑर्डर यहाँ पे लिख के दिया गया है और कुछ नहीं है. कि अगर CH3OH से ज़्यादा वाले हैं वो सब NaOH टेस्ट पॉजिटिव दे देंगे. इन ऑल कंटेंट मोर स्टेबल कार्बेनियन विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट. स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इज़ ग्रेटर देन इनॉल ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बेसिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ घटती है. एनाइन ऑफ हाइड्रा एसिड, नाइट्रोजनस बेस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन. SIR बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स बढ़ाता है. SIP बेसिक स्ट्रेंथ घटाता है प्राइमरी अमीन्स की. ओके, एरोमेटिसिटी 2 पाई इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल होगा तो एरोमेटिक होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल होगा एंटी एरोमेटिक होगा. प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए. अच्छा, प्लेनर है, साइक्लिक और कॉन्जुगेशन में तो नॉन एरोमेटिक होगा अगर इनकी कंडीशन ऊपर की फॉलो नहीं करता है. स्टेबिलिटी आपको बता दी गई है. ये दोनों डायमैग्नेटिक होते हैं, C नेगेटिव पैरामैग्नेटिक होता है. एंड दिस इज़ आवर लेक्चर एंड hope so you like the lecture. This is your thank you. अगर आपको कोई भी डाउट है लेक्चर रिलेटेड यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. PDF की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे PDF, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है. तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप रिवाइजिंग.